हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन विथ नवीन। आज हम देखेंगे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा CN संख्या 2/2024 के माध्यम से रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसमें आज हम देखेंगे डीजल मैकेनिक पोस्ट के लिए किस जोन में किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी रेलवे की तरफ से आई है, उसके लिए हम इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 मार्च 2024 से फॉर्म भरना चालू हो चुका है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/4/2024 11:59 रात्रि तक है। और फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए आवेदन पत्र में सुधार के लिए 9/4/2024 से 18/4/2024 तक का टाइम दिया गया है। इसमें देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल स्तर 5 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्तर 2 के लिए, लेवल 2 के लिए प्रारंभिक वेतन की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 19,900 का प्रारंभिक वेतन है। 18 से 33 वर्ष की आयु है, आपको दिख रहा होगा। और कुल पद जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8,052 और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए मिलाकर 9,144 टोटल पद है। चलिए इन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डीजल मैकेनिक पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सीरियल नंबर है, आगे इनका विवरण दिया गया है। तो चलिए उस पेज पर आते हैं। वो पेज आपको शैक्षणिक योग्यता हमको देखनी है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डीजल मैकेनिक से बच्चे जो ITI किए हुए हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता की कौन सी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। देखिए CN 2024 पोस्ट वार पैरामीटर्स मापदंड, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पद का नाम है, सीरियल नंबर है और ये स्तर दिया हुआ है, चिकित्सा मानक है और ये हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया है कि ग्रेड 1 को छोड़ते ग्रेड 3 की बात करते ब्लैक स्मिथ, तो इसके लिए यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम, तो मैट्रिक पास होना चाहिए, फोर्जर और हीट ट्रीटेड फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ये सब। तो चलिए हम यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए देखेंगे। डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ 6 नंबर तक मैंने यहाँ सर्च किया, कोई नहीं है। पहला जो पोस्ट है डीजल मैकेनिक के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, यहाँ तो लिखा हुआ है डीजल मैकेनिक के लिए, इसीलिए इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ इसमें फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, ये सब से ITI जो बच्चे करके रखेंगे वो डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहला जो पोस्ट है डीजल मैकेनिक के लिए, मैकेनिक डीजल, वो 7 नंबर का है। और दूसरा जो पोस्ट है ये देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक भी डीजल मैकेनिक का पोस्ट नहीं है। आगे देखेंगे ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, इसके लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिक डीजल। तो इस ट्रेड से जो भी बच्चे ITI किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 7 नंबर और 16 नंबर यही दो ऐसा पोस्ट हैं, ट्रैक मशीन और डीजल मैकेनिकल, इसी 2 पोस्ट में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं डीजल मैकेनिक से जो ITI किए हैं। तो चलिए हमने एक चार्ट बनाया है कि 7 नंबर और 16 नंबर के कैटेगरी में कौन सा पोस्ट है, तो उसको अभी अब हम चार्ट पर आते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, डीजल मैकेनिक के लिए टेक्नीशियन 2024 में कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 16 में कौन कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डीजल मैकेनिक का पोस्ट है, लास्ट डेट देखेंगे 8 अप्रैल 2024 तक है। जो बच्चे अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं जल्दी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए, लास्ट डेट में सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इंटरनेट के माध्यम से, तो आप जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले RRB में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना एक अकाउंट बना ले, RRB में, रेलवे में एक अकाउंट बना ले, उस माध्यम से आपको फिर आगे का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैटेगरी नंबर 7 और 16 में कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी। अहमदाबाद देखेंगे 19, कैटेगरी नंबर 7 में 19 वैकेंसी है, 16 में 0, टोटल 19। अजमेर में देखेंगे 12 वैकेंसी है, 65 वैकेंसी है 16 नंबर कैटेगरी में, 77 टोटल। बेंगलुरु में देखेंगे 5 और 8 ऐसे 13 पोस्ट है। भोपाल में देखेंगे 46 पोस्ट है कैटेगरी नंबर 7 में, कैटेगरी नंबर 16 में 48 पोस्ट है, 94। भुवनेश्वर देखेंगे 7 नंबर कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है, कैटेगरी नंबर 16 में देखेंगे
40 पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट है। बिलासपुर देखेंगे कैटेगरी नंबर 7 में 37 पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 16 में 5 पोस्ट है, 42। यहाँ चंडीगढ़ में देखेंगे 0 कुछ भी पोस्ट नहीं है चंडीगढ़ में। चेन्नई में देखेंगे 9 और 32 41 पोस्ट है। गोरखपुर देखेंगे 0 पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जिसमें 0 पोस्ट है, 1 2 3 ऐसे 0 पोस्ट वाले भी बहुत बोर्ड है। चलिए गोरखपुर देखेंगे 0 गुवाहाटी देखेंगे 36 68 104, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है गुवाहाटी में। जम्मू श्रीनगर में 0 पोस्ट है। कोलकाता 14 पोस्ट है, यहाँ पर 16 नंबर कैटेगरी में 0 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट हो गया। मालदा देखेंगे 16 पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 16 में 0 पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट हो गया। मुंबई देखेंगे 61, कैटेगरी नंबर 7 में 61 पोस्ट है मुंबई के लिए, 16 पोस्ट, कैटेगरी नंबर 16 के लिए 16 पोस्ट, टोटल मिलाकर 77 पोस्ट हो गया। मुजफ्फरपुर देखेंगे मुजफ्फरपुर 6 पोस्ट है टोटल। पटना देखेंगे 0 और कैटेगरी नंबर 16 में सबसे ज़्यादा 186 पोस्ट है, 186 ये सबसे ज़्यादा संख्या में है, सबसे ज़्यादा पटना में ही है। चलिए प्रयागराज देख लेते हैं 9 39 48, टोटल 48 पोस्ट है। रांची देखेंगे 21 हो गया कैटेगरी नंबर 7 में, कैटेगरी नंबर 16 में 0 पोस्ट है, टोटल 21 पोस्ट है। सिकंदराबाद 103 कैटेगरी नंबर 7 में, कैटेगरी नंबर 16 में 25 पोस्ट, टोटल 128 पोस्ट। सिलीगुड़ी देख लेंगे 404। तिरुवनंतपुरम देख लेंगे 088। तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जिसमें 10 से भी कम संख्या में वैकेंसी है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे बोर्ड है जिसमें 20 से भी कम है बहुत सारे। और सबसे ज़्यादा देखेंगे पटना के लिए 186, यहाँ पर गुवाहाटी के लिए 104 और ये सिकंदराबाद के लिए 128। स्वाभाविक है यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है तो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो और टोटल मिलाकर देख लेंगे, ये टोटल जब हमने काउंट किया तो 938, टोटल 938 पोस्ट है कैटेगरी नंबर 7 और 16। किसी किसी बोर्ड में 2 जोन है, तो उस बोर्ड में दोनों जोन को मिलाकर हमने और सभी कैटेगरी UR SC ST OBC EWS सबको मिला करके ये पोस्ट दिया गया है। तो उसमें देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन 16 नंबर और डीजल मैकेनिक 7 नंबर। इस पोस्ट के लिए, इस दोनों पोस्ट के लिए डीजल मैकेनिक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 8/4/2024 है। तो हमने ये एक डाटा बनाया है डीजल मैकेनिक वालों के लिए ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो और फॉर्म समझने में आसानी हो कहाँ कितनी पोस्ट है। अब जिस बोर्ड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है अपने हिसाब से ये डाटा देख लेंगे कि किस में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कट ऑफ कहाँ ज़्यादा जाता है, कट ऑफ कहाँ कम जाता है। कट ऑफ की बात तो पहले नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ किसी बोर्ड में पिछले साल मान लीजिए 60 गया, इस साल भी ऐसा नहीं कि 60 ही जाएगा। इस साल का क्वेश्चन बदल गया है, साइंस पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग GK GS टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, तो सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। इस तरह से डीजल मैकेनिक का अलग से पोस्ट मैंने एक काउंट करके बनाया है ये डाटा, आप इसे देखें और जिस बोर्ड में आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। मन से तैयारी कीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।